पतियों पर प्रायः यह आरोप लगते रहे हैं कि शादी के बाद पत्नी के लिए उनका प्यार कम हो जाता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में इस पर चर्चा करते हैं। कोई भी बालिका जब घर में पैदा होती है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। वह पापा की परी बन जाती है। सारे घर वाले उसको गुड़िया कह करके पुकारते हैं और असीम प्यार उस पर लुटाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम उसका विवाह कर देते हैं। विवाह के उपरांत वह अपनी ससुराल पहली बार जब आती है तो घर में प्रवेश करने से पहले उससे अनाज भरा कोई बर्तन पैर लगा करके लुढ़काने के लिए कहा जाता है। वह अनाज को बिखेर करके घर में आती है। यह एक रस्म है, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि जब पत्नी आई है घर में तो वह अपने साथ धन धान्य सब कुछ लाई है। कोई चीज बिखरेगी तभी जब वह जिस मटके में, जिस बर्तन में, जिस पात्र में रखा गया है कोई अनाज, उससे ज्यादा होगा तभी वह बिखरेगा। तो यह परंपरा इसीलिए बनी है कि हमारे यहाँ आपके आने से धन धान्य परिपूर्ण हो गया है, खाने के लिए कोई कमी नहीं रहेगी, और इतना है कि इधर उधर बिखर रहा है। इसके बाद जब वह पहली बार पति के सामने शादी का जोड़ा पहन करके जाती है तो उस जोड़े को बांधनी जोड़ा कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब वह इस परिवार और इस घर से बंध गई है। कहाँ जब वह अपने मायके में रहती थी, गलियों में उछलती कूदती थी, सब कोई उसको प्यार करता था, कोई प्रतिबंध नहीं थे, वह स्वतंत्रता का जीवन जी रही थी। लेकिन अब एक प्रकार से वह घर से बांध दी गई है, घर वालों से बांध दी गई है। जो अपने थे उनसे वह नाता तोड़ के आ गई है, क्योंकि ससुराल में आते ही सारे रिश्ते नाते उसके पति के हो जाते हैं, पति के पिता उसके पिता हो जाते हैं, पति की माता उसकी माता हो जाती है। यानी सब कोई, हर रिश्ता उसका बदल जाता है। अपनों का जो अब तक का नाता था वह टूट जाता है और वह केवल पति के लिए ही तो आती है। तो उसकी अपेक्षा भी होती है कि पति हमको असीम प्यार करे, केवल पति के लिए ही वह आई है। बाकी तो पति के साथ जितने भी रिश्ते हैं सब को उसने बांध लिया है। यहाँ पर अभिजीत भट्टाचार्य की एक कविता या गाना हम पढ़ते हैं। कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के, बाबुल की गलियां छोड़ के, अपनों से नाता तोड़ के, तेरे लिए ही आई हूं साजन, 16 सावन जोड़ के। प्यार से थामना डोर बारीक है, 7 जन्मों की ये पहली तारीख है। यानी वह एक नए प्रकार से अपना जीवन प्रारंभ करती है और उसके साथ ही पति भी नए प्रकार से अपना जीवन प्रारंभ करता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, परेशानी क्या होती है? परेशानी यह है कि कोई जब नेता भाषण देता है
तब हमें कोई किसी पार्टी का नेता हो, हमें लगता है इससे बढ़कर कोई नेता नहीं है। लेकिन जब उसकी सरकार बनती है, हमें बहुत सी परेशानियां उससे हो जाती हैं। कोई भी किताबी ज्ञान, जो चाहे हमें तैरना सीखना हो, गाड़ी चलाना सीखना हो, किताबी ज्ञान यानी इसको पढ़ करके जब हम सीखते हैं तो वर्षों सीखते हैं। लेकिन जब हम तालाब में उतरते हैं, जब हम नदी में उतरते हैं, तो हम ठीक से तैर नहीं पाते हैं, ठीक से गाड़ी हम नहीं चला पाते हैं। इसी प्रकार से ससुराल के बारे में, पति के बारे में वह जो कुछ भी सीख करके आई है, अब उसका प्रैक्टिकल होना है। और जब प्रैक्टिकल होने लगता है तो वह अच्छे ढंग से कार्य शुरुआत नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी उसका प्रयास रहता है कि घर के सारे लोग उससे प्रसन्न रहें। कहते हैं कि सास ससुर को माता पिता बना तो लिया गया है, लेकिन अपने माता पिता को वह भूल नहीं पाई है। और यहाँ जब ससुराल में आई है तो सास ससुर भी उससे वह प्रेम उसको नहीं दे पाते हैं जो एक पिता अपनी बेटी को दे पाता है। वे तो केवल उससे अपेक्षा करते हैं। ननद की अपनी अपेक्षाएं हैं उससे, देवर की अपनी अपेक्षाएं हैं। सास ससुर चाहता है कि वो हमारी सेवा करे, और पति चाहता है कि उस पर मेरा एकाधिकार है। वह कहाँ तक करेगी और क्या क्या करेगी? ऐसे में वह सब कुछ सह सकती है, लेकिन पति का प्यार अगर उसे ठीक प्रकार से नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है, तो उसे लगता है कि पति जब शादी के पहले या शादी के शुरुआती दिनों में जो प्यार करते थे, वे उतना प्यार अब नहीं करते हैं। तो इसका कारण यह है कि जैसे बरसात हो रही होती है तो पानी का स्रोत, जल स्रोत वहीं बनता है जहाँ गहराई होती है। उसी प्रकार से विवाह के बाद, क्योंकि पति अपनी नौकरी में या काम धंधे में इतना लग जाता है, वह सोचता है अभी बच्चे होंगे हमारे, उनकी उस पर एक जिम्मेदारी आ जाती है, माता पिता की जिम्मेदारी, जो वृद्ध हो रहे हैं और आगे बच्चे हो रहे हैं, बच्चे होने की जिम्मेदारी और उनको पालने पोसने की जिम्मेदारी। पति बहुत व्याकुल हो जाता है और उसका जीवन जो है एक मशीन की तरह चलने लगता है। वह पैसा कमाने में अधिक ध्यान देना लगता है, घर के बाहर अधिक रहने लगता है। किसी भी प्रकार से अपने परिवार को आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से, हर दृष्टि से वह सुरक्षित रखना चाहता है। इसके लिए वह मेहनत करता है और इस भाग दौड़ की जिंदगी में वह पत्नी से उतना लगाव नहीं रख पाता है, क्योंकि जल स्रोत वहीं बनता है जहाँ गहराई होती है। तो उसका जो प्यार है, जो आई लव यू रोज बोलता था, रोज उसकी बलाएं लेता था, वह गहराई में चला जाता है, क्योंकि उसका प्यार दिनों दिन गहरा होता जाता है। यह भी आरोप होता है कि पति दूसरी लड़कियों, महिलाओं की ओर आकर्षित होने लगता है। तो इसका यह मतलब नहीं है, वह आकर्षित होता है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए, उसके हृदय से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसे प्यार करता है, तो वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ही नाम लेगा। वह प्यार उसका जो है स्थायी हो जाता है और वह दिखावा नहीं रह जाता है। जब कोई चीज़ दिखावा बनती है, वह प्रारंभ में बनती है। बाद में जब हम किसी को दिल से प्यार करते हैं तो दिखावटीपन हमारे अंदर नहीं रह जाता है, प्यार उसका और गहरा होता जाता है। और इसका परीक्षण यदि करना हो तो कहते हैं दिल अपना और प्रीत पराई,
किसने है ये रीत बनाई कि जब पति पत्नी के लिए करने लगे और अपने प्राणों से भी उसे अधिक मानने लगे और पत्नी अपने प्राणों से पति को अधिक मानने लगे, तो भले ही आई लव यू न कहे, लेकिन यह प्यार गहराई लिए होता है और स्थायी होता है। बेटी के लिए जब पति रिश्ता ढूंढने जाता है, तो अगर उसे वह सोचता है कि जैसा मैं हूँ ऐसा ही हमारी बेटी को पति मिले, तो जान लीजिए वह पति पिता अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। इसी प्रकार से कोई माता अपनी बेटी के लिए अपने जब पति जैसा वर चाहती है, तो इसका मतलब होता है कि उसका पति परफेक्ट है। आरोप तो लगते रहते हैं। यह भी आरोप है कि विवाह के बाद पति भी लगाते हैं कि खुश नहीं रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं, बात बात पे चिल्लाती रहती हैं, झगड़ा करने लगती हैं। कहती हैं कि पहले जैसे आप नहीं रहे, नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तू और था तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी नहीं थी। तो वे आरोप लगाती हैं, लेकिन पति पत्नी का प्यार कभी कम नहीं होता है। वैसे तो एक क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है, कोई बहुत योग्य बन जाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह होता है कि दिल से पति और पत्नी एक दूसरे के होते हैं। कभी कभी पति यह आरोप लगाते हैं कि पत्नियां आखिर चाहती क्या हैं। तो इस संबंध में विचार करते हैं तो एक छोटी सी कहानी। एक राजा था, वह अपनी पत्नियों से खुश नहीं था, तो उसने मंत्री से कहा जाओ पता लगाओ कि पत्नियां क्या चाहती हैं। मंत्री गया, बहुत से लोगों से मिला, बहुत जगह गया, हर जगह उसको यही चिक मिली कि पति पत्नी से खुश नहीं है और पत्नी पति से खुश नहीं है। अंत में उसे पता चला कि जंगल में एक कुटी में एक औरत रहती है, एक स्त्री रहती है, वह उसके पास जाओ तो पता चलेगा। मंत्री उसके पास जाता है, वह कहती है इससे पहले मैं कुछ बताऊं, आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, केवल हमें पता चल जाए कि आखिर पत्नियां चाहती क्या हैं। उसने कहा कि मैं एक डायन हूं, लेकिन अगर आप मुझसे विवाह कर लेंगे तो मैं 24 घंटे में 12 घंटे परी के समान रहूंगी और 12 घंटे अपने असली रूप में रहूंगी। मंत्री अब बड़े असमंजस में है, क्योंकि उस डायन ने कह दिया है कि आप बताइए मैं दिन में डायन रहूं या रात में डायन रहूं, दिन में परी रहूं या रात में परी रहूं। तब वह मंत्री कहता है चलिए विवाह तो हो ही गया है, और अब आपकी इच्छा, आप जैसा चाहिए जैसा चाहें वैसा करें, चाहे दिन में परी बन जाए रात में डायन बन जाए, चाहे दिन में डायन बन जाए रात में परी बन जाए। जब उस मंत्री के मुंह से ऐसी बात सुनी उस डायन ने, तो कहा आपने मेरा सम्मान किया है, मेरी बात रख ली है, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूं। अब मैं आपसे किसी भी समय डायन नहीं बनूंगी, सदैव परी बन करके रहूंगी। और इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि पत्नी केवल प्यार के 2 बोल चाहती है। वह चाहती है कि कोई उससे हर चीज़ साझा करे, उसको प्यार करे, उसकी तारीफ करे। इसके अलावा न उसे धन चाहिए, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।